तीन खिलाड़ियों का श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद अब टी20 करियर ओवर हो गया और अब शायद ही आपको आगे ये टी20 क्रिकेट खेलते हुए भारत के लिए दिखाई दें। सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने कर लिया है सबसे बड़ा फैसला और कर दिया है इनके टी20 करियर के फ्यूचर का ऐलान। आखिरकार हार्दिक और शिवम दुबे पर भी किया गया है बड़ा फैसला। क्या है वो फैसला, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा करके आप हमारी फैमिली में शामिल हो सकते हैं। अभी तक आप सभी आते हैं, जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जरूर कीजिए, आपके हर एक सपोर्ट की जरूरत मुझे है और इस फैमिली को है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम एक नए दौर से गुजर रही है। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद गौतम गंभीर नए कोच बने, सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी गई। अब ये नए कोच और कप्तान की जो जोड़ी रही टी20 में, तीन ही टी20 मुकाबलों की ये पुरानी जोड़ी रही है, लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ वो टीम जो टी20 में ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रही थी और इवन तीन में से दो मैचेज ऐसे थे जहां पर कि वो आसानी से मुकाबला जीत सकते थे, उनके मुंह से वो जीत छीन करके भारतीय टीम ने अपने नाम किया है सीरीज। और लास्ट वाला मैच तो आप सबको पता ही है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी ने क्या कमाल का काम किया। 19वां ओवर रिंकू सिंह, 20वां ओवर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। शायद जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पारी का 19वां और 20वां ओवर जब आपको जीत के लिए 12 गेंद में 9 रन चाहिए अपोजिशन को, और वहां पर दो स्पिनर, वो भी दो स्पिनर ऐसे जिन्होंने उसके पहले बॉलिंग ही नहीं की है, वो बॉलिंग कर रहे हैं। ये दिखा रहा है इस युवा टीम का कॉन्फिडेंस, और इस युवा टीम का कहीं ना कहीं ये एक नई शुरुआत कही जाएगी, जो कि आगे चलकर 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए एक नया इतिहास दिखने वाला है। लेकिन इसी बीच कुछ युवा खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको टीम में मौका मिल रहा है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो काफी अनुभवी हैं, लंबे अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको टीम में जगह बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में तीन ऐसे नाम हैं दोस्तों जिनका कि टी20 का करियर अब बर्बाद हो गया है। टी20 में अब उनको आप शायद ही आगे देखेंगे खेलते हुए। अब ये तीन टी20 के जो नाम मैं बता रहा हूं खिलाड़ियों के, उनको आप जरा समझिए और सुनिए, उनके कारण ही बताऊंगा। सबसे पहला नाम इसमें निकल करके आ रहा है शिवम दुबे का। अब शिवम दुबे के डायरेक्ट कंपटीटर कौन है? हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो कि वर्ल्ड कप जिता चुके हैं आपको। हार्दिक पांड्या वो प्लेयर हैं जो कि पेस ऑलराउंडर हैं, उनकी गति अच्छी है, 140-142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर सकते हैं। वहीं अगर देखें तो शिवम दुबे की गेंदबाजी की रफ्तार 120, 125, 130 तक ही जा पाती है। उसके अलावा भी अगर देखें तो हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। एक तो कप्तानी का भी अनुभव रहा है, प्लस मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। पेस और स्पिन दोनों को बराबर खेलते हैं, और साथ ही साथ वो कुछ समय पहले तक भारतीय टी20 के कप्तान के दावेदार भी थे। और जब तक वो टीम में रहते हैं तो शायद ही किसी और की जगह टीम में बनती है। और टी20 के साथ वो सेम तरीके से अगर देखें तो ओडीआई में भी अपनी जगह पक्की रखते हैं। वर्ल्ड कप में भी वो थे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, और आपने देखा होगा पहले 4 मैच में जब तक वो खेले बेहतर परफॉर्मेंस किया। लेकिन उनके कंपेरिजन में जब आप शिवम दुबे को देखते हैं तो उनका परफॉर्मेंस हमें सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच में याद आता है। उसके पहले भी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ शिवम दुबे को मौका दिया गया था, लेकिन वहां पर भी वो काम नहीं आए। उसके बाद आईपीएल में पिछले साल जिस तरीके से छक्कों की बारिश शिवम दुबे ने की, वर्ल्ड कप में चयन करते हुए चयनकर्ता अजीत अगरकर और रोहित शर्मा ने कहा था कि एकमात्र ये प्लेयर हैं जिनका चयन हमने किया है आईपीएल के परफॉर्मेंस पर। लेकिन वर्ल्ड कप में भी हमने परफॉर्मेंस देख लिया, ढाक के 3 पास शिवम दुबे का परफॉर्मेंस। उसके बाद यहां पर भी आप देखेंगे तो श्रीलंका सीरीज में भी शिवम दुबे जो है वो खोए खोए से नजर आए। बॉलिंग उनसे कराई नहीं गई है, मतलब कि मैनेजमेंट सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की जो जोड़ी है वो तय कर चुकी है कि हम शिवम दुबे के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि अगर शिवम दुबे की जगह बनती है बतौर ऑलराउंडर बनती है, और बतौर ऑलराउंडर का मतलब होता है कि आप बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग के साथ साथ। इसीलिए अब जिस तरीके से रिंकू सिंह भी आगे खेल रहे हैं, जिन रिंकू सिंह को आपने 15 में नहीं लिया था वर्ल्ड कप में और शिवम दुबे थे, वैसे ही अब रिंकू सिंह लगातार मैचेस खेलेंगे और ऐसा लग रहा है कि शिवम दुबे का पत्ता जो है वो साफ होने वाला। तो पहले खिलाड़ी जो कि अब टीम में नहीं नजर आएंगे आपको आने वाली सीरीज के अंदर में, हो सकता है कि बांग्लादेश सीरीज से ही ये शुरुआत हो जाए, क्योंकि भारत को अगला टी20 सीरीज खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ में अक्टूबर के महीने में। तो शिवम दुबे हो गए वो पहले खिलाड़ी जो कि हो जाएंगे बाहर। अब वापसी करेंगे नहीं करेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वापसी के बाद भी अगर देखा जाए वापसी के लिए भी तो कंटेंडर और भी हैं। वेंकटेश अय्यर, नीतीश रेड्डी, ये वो 2 नाम हैं जो कि शिवम दुबे के लिए अब चुनौती पेश करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो जिम्बाब्वे दौरे पर भी शिवम दुबे टीम में सेलेक्ट नहीं हुए थे, वहां पर सिलेक्ट हुए थे नीतीश रेड्डी, लेकिन उनको इंजरी हो गई और उसकी वजह से बीच में उनको सीरीज से पहले ही, शुरू होने से पहले ही उनको हटा दिया गया। उनके रिप्लेसमेंट को शिवम दुबे को रखा गया। अब दूसरा नाम जो मैं बताने जा रहा हूं, ये भी नाम आपको बड़ा ही एक तरीके से
बेहतर लगेगा कि भाई ये भी कंपैरिजन की बात हो रही थी। और जो तीसरा बताऊंगा वही बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला, क्योंकि उसके लिए भी रिप्लेसमेंट तैयार है। दूसरा नाम जो है वो है संजू सैमसन का। संजू सैमसन का टी20 करियर भी अब ओवर होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2 मैच में 2 शून्य। हालांकि मैं मानता हूं कि 2 मैच में 2 शून्य से करियर समाप्त नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके का कंपटीशन भारतीय क्रिकेट के अंदर में है और जिस टाइम पर उनको अपने पीक पर समय मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला, ये बात सही है। लेकिन संजू सैमसन को अगर आप आज के समय में ऋषभ पंत से तुलना करेंगे तो ऋषभ पंत के साथ में पॉजिटिविटी ये है कि वो वर्ल्ड कप में भी खेल रहे थे। न्यूयॉर्क के विकेट्स जो है थोड़े से आसान नहीं थे, वहां पर भी रन बना करके उन्होंने दिया। छोटी छोटी पारियां नहीं, लेकिन वो बहुत भारत के लिए योगदान वाली पारियां रहीं। उसके बाद जब श्रीलंका के खिलाफ देखेंगे, पहले मैच में चाहे हम कितना भी क्रिटिसाइज कर लें ऋषभ पंत को कि पहले 20 बॉल में 20 रन थे, लेकिन उसके बाद के अगले 13 गेंदों में उन्होंने जो है वो 29 रन ठोके, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट रहा। और उसके बाद अगले मैच में आए तो 1 बॉल पे 1 रन बना करके नाबाद रहे। तीसरे मैच में खेले नहीं। और विकेट कीपिंग सबसे प्लस पॉइंट है ऋषभ पंत के, कि विकेट कीपर वो बड़े ही कमाल के हैं। जबकि वहीं अगर आप संजू सैमसन को देखेंगे, 2 मैच में 2 के बाद तीसरे मुकाबले के अंदर में उसी मुकाबले में दूसरे मैच में अपने जो खेल रहे थे वहां पर उन्होंने 2 कैचेस टपका दिए। इवन कुशाल मेंडिस का वो कैच टपकाया उन्होंने जिसकी वजह से मैच वहीं पलट सकता था। उसके अलावा कुशाल परेरा का भी कैच टपकाया, और यही वो दोनों प्लेयर्स थे जिन्होंने जो पार्टनरशिप बिल्ड की, उसकी वजह से भारत मैच लगभग हार गया था और बाद में भारत ने चमत्कार करके मैच जीता। तो संजू सैमसन की वापसी इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि अगर ऋषभ पंत के आप कमेंटेटर ढूंढेंगे, जैसे मैंने शिवम दुबे के बारे में बताया, नीतीश रेड्डी, वेंकटेश अय्यर, वैसे अगर ऋषभ पंत के कमेंटेटर को आप ढूंढेंगे तो अब संजू सैमसन नहीं, शायद आपको आने वाले समय में ईशान किशन नजर आएंगे, ध्रुव जुरेल नजर आएंगे, जितेश शर्मा नजर आएंगे, क्योंकि उनको एक चांस मिलेगा। लेकिन अब संजू को मौका मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओडीआई के लिए मैं कह नहीं सकता कि ओडीआई में वो आएंगे नहीं आएंगे, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है उनके ऊपर में है। तीसरा नाम जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खलील अहमद। खलील अहमद को जिम्बाब्वे दौरे पर मौका दिया गया। खलील अहमद को इस सीरीज के अंदर में मुकेश कुमार जैसे गेंदबाज के ऊपर में तरजीह दी गई। वो मुकेश कुमार जो कि लगातार वेस्टइंडीज दौरे में उनको हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी के अंदर में ओपनिंग बॉलिंग करवाया, पावर प्ले में बॉलिंग किया, मिडिल ओवर्स में किया, डेथ ओवर्स में किया, हर जगह मुकेश कुमार ने साबित किया। सिर्फ वो आईपीएल के बॉलर नहीं नजर आए, आईपीएल में बॉलिंग करने के साथ साथ उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर, और अब अगर देखें तो जिम्बाब्वे दौरे के बाद, जिम्बाब्वे दौरे पर उन्होंने विकेट निकाल के दिए, उसके बावजूद श्रीलंका दौरे पर उनको नहीं चुना गया, जबकि खलील अहमद को उनको मौका दिया गया। लेकिन खलील अहमद ने निराश किया है। प्रेशर सिचुएशन में खलील अहमद लगातार परेशान होते रहे, टूटते रहे। जिम्बाब्वे सीरीज में भी हमने देखा उनके खिलाफ मार पड़ी है, और जब यहां पर आए श्रीलंका के खिलाफ 12 बॉल में 21 चाहिए थे, वहां पर अगर देखा जाए तो आकर खलील अहमद ने जो है वो 18 बॉल में 21 चाहिए थे, वहां पर खलील अहमद ने आकर के 12 रन दे दिए, जो कि किसी भी मैच को हरवाने के लिए काफी था। और खलील अहमद का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। हम जिस खलील अहमद को पसंद करते थे वो खलील अहमद शायद बहुत पुराना है या सिर्फ आईपीएल तक चलता है। तो खलील अहमद भी मेरी नजर में जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं उस तरीके के बॉलर। तो शायद मुकेश कुमार आगे चलकर या कोई और गेंदबाज उनको, हर्षित राणा वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन सिराज काफी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज की मैं जितनी तारीफ करूं यार, क्या कमाल का बॉलर है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था जब मोहम्मद सिराज को मैं देख रहा था कि यार इनका डाउन फेज चल रहा है, लेकिन तीसरे मैच में जिस तरीके से सिराज ने बॉलिंग किया है, सैल्यूट बनता है इस बंदे के लिए। लेकिन खलील अहमद को पर्सनली मैं बड़ा पसंद करता हूं, जिस तरह से बाएं हाथ के बॉलर हैं, लेकिन आई डू नॉट नो क्या उनके साथ में हुआ है। बट अफसोस यही है कि खलील अहमद को भी बांग्लादेश सीरीज में शायद ही मौका मिले। तो ये भी एक बड़ा जो है वो पॉइंट है। तो ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके नाम मैंने आपको बता दिए, जिनका की रिप्लेसमेंट तैयार है और जिनको मौका जो मिला है जिसमें उन्होंने अपने आप को परफॉर्म नहीं किया। ये तीनों खिलाड़ियों का टी20 करियर अब ओवर हो रहा है, क्योंकि ज्यादा मौके मिलेंगे नहीं। बांग्लादेश सीरीज में इन तीनों का रिप्लेसमेंट तैयार है, जहां पर खलील की जगह मुकेश कुमार टीम में आ सकते हैं या आवेश खान टीम के अंदर में आ सकते हैं। संजू सैमसन की जगह पर ईशान किशन टीम के अंदर में हो सकता है कि उनको गंभीर लेकर के आ जाएं। और तीसरी बात जो मैंने शुरू में बता दिया कि शिवम दुबे की जगह पर ऑलरेडी हार्दिक पांड्या हैं, और अगर कोई आएगा भी तो नीतीश रेड्डी का नंबर लग सकता है, क्योंकि नीतीश रेड्डी को टीम में चुना गया था जिम्बाब्वे दौरे के लिए, लेकिन चोट की वजह से वो बाहर हो गए थे। आपका क्या सोचना है? गंभीर और स्काई का जो ये फैसला रहा है टीम को बदलने का, और जिस तरीके से वो टीम को देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन फैसलों को? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।